औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कालिक भाई ने मुझे व्हाट्सएप की कि तेज़ाब माल रास क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। उस भाई की फरमाइश थी कि मैं प्रैक्टिकली इसके बारे में करके दिखाऊं। वो इससे कोई काम लेना चाहता होगा। इसके बारे में जो मैं जानता हूं वो तेज़ाब कैसे बनाते हैं और इससे क्या काम हो सकता है, जो मेरी समझ के मुताबिक है, वो मैं आप भाइयों को दिखाऊंगा। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक ये खार है, काली खार आम मिल जाती है, सस्ती है, 60-70 रुपये किलो है, किसी भी पंसारी से ले सकते हैं। और दूसरा हमें चाहिए चूना। ये चूना है मेरे पास, ये मैंने पीस के रखा है। अनबुल चूना लेना है। जितनी हमारी खार होगी इससे डबल वज़न हम चूना लेंगे। मैं ये चूना पीसा हुआ है मेरे पास। अभी इस खार को मैं पीस लूँ। पीसने के बाद फिर मैं आपको इसका अगला अमल बताता हूँ कैसे करते हैं। इसको हमने पानी में कैसे भिगोना है, इसका क्या तरीक़ाकार है, ये सारा मैं आप भाइयों को इसे पीसने के बाद फिर बताता हूँ। खार को पीस लेने के बाद ये आपके सामने इसे पीस लिया है। इसका हम वज़न कर लेते हैं। इसका जितना वज़न होगा फिर उससे डबल हमने चूना डालना है इसमें। ये काली खार है, आम मिल जाती है, सिज्जी खार भी इसे कहते हैं। ये पंसारी एक लोटा सिज्जी होती है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई जौं खार कहता है, लेकिन ये काली खार है। इससे जब साबुन ज़्यादा ईजाद नहीं हुआ था तो इससे कपड़े भी धोया करते थे। इसका वज़न हमारे पास 358 ग्राम वज़न है इसका। तो हम इसमें डबल वज़न चूना डालेंगे। अब हमने चूने का वज़न कर लेना है। इसके लिए ये बर्तन में रख के इसको ज़ीरो कर लेता हूँ। ज़ीरो करने के बाद ये पीसा हुआ चूना है, ये पीसना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये मैंने पहले ही बारीक कर लिया था। ये चक्की से पसवा लिया था मैंने। ये हम तकरीबन 700 ग्राम वज़न लेंगे इसका। ये हमारा वज़न 714 ग्राम हो गया है। तो ये तकरीबन डबल हो गया है। वो 358 ग्राम था, ये 714 ग्राम वज़न हो गया। बहुत है, ये हमारा चूना तैयार हो गया। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये खार है। ये दो चीज़ें हैं। अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह हम एक बर्तन लेंगे, ये सिल्वर का है। ये बर्तन ले लेना और इसमें ये जो हमने पीसी खार है ये इसमें डाल देना है। इतना याद रहे कि जब तक हमने चूना नहीं मिलाया होगा हम इसे बर्तन में डाल सकते हैं, किसी दांत वाले में। जब चूना हम इसके साथ मिला देंगे तो फिर किसी बर्तन के साथ नहीं मिलाना, क्योंकि इससे बर्तन को भी ये हल करना शुरू कर देता है, बर्तन खराब हो जाते हैं। हमें सिर्फ इसमें खार डालनी है और पानी डाल के इसमें पकाना है।
ये तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें डाल दिया। आग इसके नीचे जला दी। जब तक इसे 1-2 उबाल नहीं आएंगे तब तक हमने इसे पकाना है। और फिर इसके बाद इसे हम चूने के साथ शामिल करेंगे। ये ऐसे एक बास्केट में लिए, इसके अंदर हम चूना डाल देंगे। ये जो हमने पीसा हुआ था चूना, ये सारा हमने इसमें डाल देना है। एक बार पानी उबलने के बाद इसकी आग बंद कर दी है मैंने। अब ये थोड़ा एहतियात के साथ ये चूना डाल दिया मैंने इसमें। इस चूने वाले पानी, चूने में हम ये पानी डालेंगे। ये आग बंद करके थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि सारी मैल कुचैल नीचे बैठ जाए कार में जो होती है। और ऊपर वाला पानी हमने इसमें डालना है। अब इसमें दोबारा हम 2 लीटर पानी और डाल देंगे। 2 लीटर और पानी इसमें डाल के एक बार फिर इसके नीचे आग जला देनी है। ये चूने का और खार का अमल शुरू हो गया है। ये इसमें खुद ब खुद पकते रहेंगे। ये दोबारा पानी जब गर्म हो जाएगा तो ये भी इसमें डाल देना है। ये पानी अब उबलना शुरू हो गया। ये वाला पानी भी हमने अब इसके अंदर डाल देना है। अब जो चीज़ भी इसके अंदर है, सारी मैल कुचैल सारी समेत ही इसको हमने चूने के साथ मिला देना है। ये जो नीचे बैठा है थोड़ा सादा पानी डाल के इसको ये भी मैं नीचे बैठा देता हूँ और ऐसे लकड़ी की मदद से इसे अच्छी तरह हिला देना है ताकि इसकी हर चीज़ एक जान हो जाए। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको हमने छोड़ देना है ऐसे ही। इसको 2 दिन 2 रात ऐसे ही हम रोज़ाना हम सुबह दोपहर शाम या जब भी मौका मिले इसको हिलाते रहना है। 2 दिन के बाद इसको हमने छोड़ देना है। फिर 2 दिन का वक्फा देंगे, ये पड़ा रहेगा, पानी सारा ऊपर आ जाएगा। जो पानी ऊपर आएगा फिर वो पानी हमने अलग करना है, फिर उसका अगला अमल करेंगे। यहाँ तक ये हमने कर दिया है। बाकी वीडियो इंशाल्लाह ये जब 4 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।